दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ है और मैं हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त यूनिवर्सिटी जिसका नाम शूलिनी यूनिवर्सिटी है में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर और डायरेक्टर ई लर्निंग कार्यरत हूँ। दोस्तों 2001 में अपनी एमबीए करने के बाद मैंने 12 वर्षों तक टाटा, रिलायंस, आईबीएम जैसी बड़ी नामी गिरामी कंपनियों में काम किया। साथ ही साथ वर्ष 2002 से मुझे मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर से भी ज्यादा एज अ स्टूडेंट। हम इस इंडस्ट्री के कैसे स्टूडेंट थे, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस समय और नेटवर्क मार्केटर्स को 100 रुपए की कैसेट महंगी लगती थी, उस समय पे मैंने यूएसए से एक 2500 रुपए का ऑडियो प्रोग्राम मंगवाया। तो साथ ही साथ चलते चलते वर्ष 2012 में मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, और वो टर्निंग पॉइंट ये आया कि मैंने कॉर्पोरेट की दुनिया को छोड़ के एजुकेशन की दुनिया में कदम रखा। और जब मैंने एजुकेशन की दुनिया में कदम रखा तो बहुत सारे जो मेरे साथ के जितने भी मेरे कलीग्स थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर एजुकेशन में रहना है तो आप कम से कम डॉक्टरेट तो कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, हम पीएचडी कर लेते हैं, तो किस विषय में पीएचडी की जाए? तो उन्होंने बोला ऐसे विषय में पीएचडी करो जिस विषय में आप किसी के भी सामने बात कर सकते हो, कहीं पर भी खड़े होकर बात कर सकते हो। तो मुझे लगा कि ऐसा तो एक जो चीज है वो डायरेक्ट सेलिंग है, जिसके बारे में मैं कहीं भी बात कर सकता हूँ। और मैंने अपनी मैनेजमेंट से बात की कि क्या मैं डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी कर सकता हूँ। लेकिन ये वर्ष 2011-12 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 2012 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बुरे दौर से गुजर रही, तो वो समय डायरेक्ट सेलिंग के लिए दुस्वप्न की तरह था। लेकिन मैंने फिर कुछ तथ्य जुटाए और मैं अपनी मैनेजमेंट को ये समझा पाया कि देखिए, चाइना में, यूएसए में, साउथ कोरिया में, जापान में लोगों ने पीएचडी की है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और मैं उन्हें ये समझा पाया कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये भविष्य की इंडस्ट्री है। तो किसी तरह मैं बहुत थैंकफुल हूं अपनी मैनेजमेंट का भी कि उन्होंने मुझे गो हेड दिया। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब मैंने पीएचडी की तो जो मैं सोचता था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जो मैंने कैसेट से सीखा था, किताबों से सीखा था, सीडीज में सीखा था, ऑडियो प्रोग्राम में सीखा था, और जो रिसर्च बोलती है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उसमें बड़ा ही ज्यादा फर्क मुझे नजर आया। और जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च को माना जाता है हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग क्यों माना जाता है? क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ नया दे रहे हो दुनिया, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। और जब मैंने जो मेरा रिसर्च का टॉपिक रहा, जो मेरा पीएचडी का टॉपिक था, वो था क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमने बहुत सारे कोर स्टेप्स पढ़े थे, बहुत सारे हमने एजुकेशन सिस्टम में देखा था कि भाई ये करोगे तो सफल हो जाओगे। लेकिन जब हमने वो रिसर्च की तो उसमें समझ में आया कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या है। क्या किताब पढ़ना बहुत जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए? क्या कैसेट्स और सीडी सुनना बहुत जरूरी है कि नहीं है? तो ये मेरी रिसर्च रही पूरी की पूरी, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए जितने भी सवाल है उनका जवाब कहीं ना कहीं रिसर्च के अंदर है। और बहुत सारे दुनिया में लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने रिसर्च की है, जिन्होंने सच्चाइयां निकालने की कोशिश की है, चाहे वो अच्छी हो डायरेक्ट सेलिंग के लिए, चाहे वो बुरी हो, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है और सच्चाई का सामना करना चाहिए। तो आप में से जितने भी लोग, मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ सुरेंद्र वत्स जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया है चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आने का और आपके सवालों के जवाब देने का। आप लोगों के मन में जो भी कोई सवाल हो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं, और जितने भी मेरी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और जल्दी मैं आपसे मिलूंगा चैट विद सुरेंद्र वत्स पे। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।